जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या मरे हुए व्यक्ति मीन्स जो मृतक जो है उसके एफ.आई.आर दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती है, कानून क्या कहता है। क्या कि एक ऐसा मामला जो है ना, बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िला के काजी मोहम्मद पुलिस स्टेशन एरिया में आया बात। और ये बात जब आया और जब एफ.आई.आर दर्ज हुई तो फिर कोर्ट में क्या हुआ ये सब भी डिस्कस करेंगे। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या मरे हुए व्यक्ति पे एफ.आई.आर दर्ज होने का क्या कोई लीगल प्रोविज़न है, मीन्स कानूनी व्यवस्था है या नहीं है। तो आइए, जैसा कि मैं बताया कि मुजफ्फरपुर का काजी मोहम्मद पुलिस स्टेशन एरिया में एक जो पुण्यदेव प्रसाद जो है वो रहा करते थे। उससे किसी व्यक्ति ने, वो SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति थे, उनसे जो है घर खरीदने की ज़मीन सहित 27 लाख में बात हुई थी। मीन्स ज़मीन खरीदने वाला, ज़मीन प्लस घर खरीदने वाला जो है वो SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति थे और पुण्यदेव जो है प्रसाद वो आउट ऑफ SC/ST कैटेगरी के थे, मीन्स वो SC/ST नहीं थे। दोनों में 27 लाख की जब बात हुई लेन देन की घर की, तो ऐसा एफ.आई.आर दर्ज कहा गया स्टेटमेंट में कि मुझसे 27 लाख रुपये लिया और घर जो है नहीं दिया, मीन्स ज़मीन का रजिस्ट्री घर सहित नहीं हुई। इसी बीच में जो है पुण्यदेव प्रसाद मर गए और जब पुण्यदेव प्रसाद मर गए फिर उसकी वाइफ जो है ना, आभा देवी, उन्होंने कहा कि मैं आपको घर दे दूंगा। लेकिन बाद में कई समय बीत गया, 1-2 साल भी हो गए, उस पर जो है उसका मीन्स उसका घर और ज़मीन सहित जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो जो खरीदने वाले थे वो SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति, वो जो है मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मद पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर दर्ज कर दिया और एफ.आई.आर दर्ज जो किया वो SC/ST एक्ट और फ्रॉड के जो है सेक्शन में एफ.आई.आर दर्ज किया। मीन्स SC/ST एक्ट के अंदर हो गया कि यहाँ पे प्रताड़ित किया गया SC/ST एक्ट पर्सन को, और फिर फ्रॉड इसके साथ किया गया कि 27 लाख रुपये लेके उसका जो है उसको घर नहीं दिया गया। जब ये एफ.आई.आर दर्ज हुई तो पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर दर्ज होने के बाद जब केस मामला जो SC/ST कोर्ट पहुंचा तो वहाँ का जो जज थे, जैसे कि आप जानते हैं SC/ST एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट होता है, वो वहाँ पे जो है वो जो भी सेशन जज होते हैं, वो एडिशनल सेशन जज हो या सेशन जज हो, ये लोग देखते हैं। लेकिन स्पेशल कैटेगरी के उनको माना जाता है कि जज होते हैं। वो जो है जब जज देखा तो वो अचंभे हो गए कि, और पुलिस से कहा कि आप किस आधार पे मरे हुए व्यक्ति के ऊपर एफ.आई.आर दर्ज किया है, इसका आपका बेसिस क्या है। तो पुलिस जवाब नहीं दे पाई और फिर ये जो है ना स्पेशल जज जो थे, ये SP को भी जो वहाँ पे नोटिस किया कि वेरीफाइड किया जाए कि किस आधार पे इसका एफ.आई.आर दर्ज हुई। एक मृतक को पार्टी बनाया गया। अब यहाँ पे मैं आपको लीगल प्रोविज़न बता देता हूँ। जब कोई ऑफेंस होता है, मीन्स अपराध होता है, तो अपराधी को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछताछ होती है और पूछताछ होती है। पूछताछ के बेसिस पे उसको जो है चार्जशीट फाइल होगा, मीन्स पुलिस रिपोर्ट फाइल होगा, और फिर पुलिस रिपोर्ट फाइल होने के बाद जो है कोर्ट जो है उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेंगे और फिर ट्रायल चलेगी, और ट्रायल चलने के बाद गवाही, जिसमें ट्रायल चलेगा उसमें गवाही होगी,
और गवाही होने के बाद, ट्रायल समाप्त होने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये आरोपी है या नहीं है, और आरोपी पाया जाएगा तो फिर जो है उसको सजा होगी। तो अब यहाँ बात आती है, जो व्यक्ति जिंदा है ही नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किससे पूछेगी वो? ये तो बात खत्म हो गई यहीं पे कि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होगी। मरे हुए व्यक्ति का इन्वेस्टिगेशन में कैसे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तो वो केस जो हुआ है वो आगे फॉरवर्ड ट्रायल के लिए कैसे जाएगा, या चार्जशीट कैसे फाइल होगी कि जो है हाँ वो पैसे और एक व्यक्ति एक्यूज था या एक्यूज है, कैसे माना जाएगा? आज से 3 साल पहले की अगर घटना है तो वो कैसे प्रूव्ड होगा कि जो है वो पैसा लिया था? अगर लिया था तो एक्यूज उसको बनाया गया, तो फिर वो जो है ना वो कल्प्रिट भी बना, मीन्स वो जो है अपराधी भी बन गया और उसको सज़ा भी होगी। सज़ा कैसे हो सकती है? मरे हुए व्यक्ति को सज़ा दिया ही नहीं जा सकता। हाँ, कोई व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट है उसमें तो उस व्यक्ति को, मीन्स डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उस व्यक्ति को पार्ट जो है एक्यूज बनाया जा सकता है। इस केस में जो है ना जो व्यक्ति थे पुण्यदेव प्रसाद जो है और उसके वाइफ को पार्टी बनाया गया है। अब वाइफ उसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्या कि वाइफ जो है हस्बैंड क्या किया नहीं किया, वाइफ का जो है नहीं इन्वॉल्व बनाया जा सकता अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके लेन देन में वाइफ अगर नहीं थी तो, क्या कि किसी भी मृतक क्या गया काम का, यानी मृतक जो काम किया उसका ट्रांसफ़र किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं हो सकता है। सपोज कीजिए कोई एक व्यक्ति है, श्याम नाम का व्यक्ति है, अगर वो कोई काम किया है तो उसका बेटा जो है या उसकी पत्नी जो है, अगर पत्नी आभा देवी है, बेटा सोहन है, तो उसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता जब तक पत्नी या बेटा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो। और जो है पार्टी इसलिए नहीं बनाया जाता कि आर्टिकल जो है 21 स्पष्ट करता है कि इस प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है। उसको एक्यूज नहीं बनाया जा सकता जब तक उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। तो आर्टिकल 21 स्पष्ट जो है क्लियर यहाँ पे है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए जो है जो व्यक्ति ऑफेंस किया है, मीन्स अपराध किया, उसके अपराध का किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके फैमिली के व्यक्ति का बेटा हो या वाइफ हो, उसके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि पुण्यदेव प्रसाद जो किए थे या नहीं थे उसका तो इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकता है। अगर इन्वेस्टिगेशन, अगर सही में उनको पैसा दिया था 27 लाख रुपए, लेकिन ये तो प्रूव हो जाएगा कि दिया था, कि उन्होंने अगर ट्रांसफ़र किया होगा दिया था, लेकिन वो व्यक्ति एक्सेप्ट है किस लिए पैसा दिया था, घर के लिए दिया था कि किस लिए दिया था, ये तो प्रूव नहीं हो पाएगा। पर्पस पैसा देने का क्या था वो प्रूव नहीं होगा। अगर बैंक ट्रांसफ़र किया है 27 लाख पे यहाँ पे तो वो प्रूव हो सकता है, लेकिन पर्पस क्या है, पर्पस तो दिखाना पड़ेगा। हो सकता है कि पुण्यदेव प्रसाद इस व्यक्ति को पैसा दिया होगा, वो रिटर्न किया होगा पैसा, ऐसा भी हो सकता है। कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि पर्पस, और वो व्यक्ति है नहीं, वो मर गया आज से 2 साल 3 साल पहले, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं होगा। एक्यूज व्यक्ति जिंदा नहीं है तो ट्रायल नहीं होगी, चार्जशीट नहीं होगी, फाइल होगी, ट्रायल नहीं होगी, तो फिर उसके ऊपर केस कैसे चलेगा? तो एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है एज पर लॉ। तो वही जो है स्पेशल जज SC/ST एक्ट
के अंतर्गत जो हैं उन्होंने पुलिस को भी जो है एसपी को जो है नोटिस भेजा कि आप इसका जांच कीजिए। पुलिस को भी एसएचओ जो है राम प्रसाद पासवान जी थे, उनको भी यहाँ पे जो है कड़ी फटकार लगी कि आप जो है एफआईआर दर्ज किया, उसका औचित्य क्या है, उसका बेस क्या है, क्या कोई प्रोविज़न है। तो यहाँ ये देखने को मिलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जो पुलिस हैं या एसएचओ है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल है केस दर्ज करने के लिए, उसे भी सही से केस का सेक्शन हो वो सब पता नहीं है। केवल जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत पता हो गया है, प्रैक्टिकल देख रहे हैं वही हो, लेकिन लीगल प्रोविज़न जो है क्या एक्ट कहता है वो उनको पता है। कई बार हाई कोर्ट में देखा गया है कि हाई कोर्ट के जस्टिस जो है पुलिस एसपी को या एडवोकेट जनरल जो है उनको कहा जाता है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को बोलिए, ट्रेनिंग पे बोलिए, भेजिएगा पुलिस को, सही से लॉ पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कि मृत व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इस वीडियो से आप लोग समझ गए हों कि मृत व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है मृत व्यक्ति के साथ अपराध करने में, तो उसको पार्टी भी नहीं बनाया जा सकता, भले उसकी वाइफ क्यों ही नहीं हो, उसका बेटा ही क्यों नहीं हो, या अगर कोई फैमिली रिलेशनशिप क्यों नहीं, अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो पार्टी भी नहीं बनाया जा सकता। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।